संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की चर्चा चल रही है, जिसमें कल उत्तम क्षमा के बारे में अपन ने चर्चा की। आज उत्तम मार्दव के बारे में विचार करना है। मृदुर भावः मार्दवः, कोमलता के भाव को, कोमलता के परिणाम को मार्दव धर्म कहते हैं। क्षमा की विरोधी क्रोध कसाय है और मार्दव धर्म की विरोधी मान कसाय है। मान कसाय के कारण आत्मा में एक ऐसी अकड़ का भाव पैदा हो जाता है कि जिससे उसकी कोमलता समाप्त हो जाती है। कसायों में क्रोध का नंबर पहला है और मान का दूसरा। यद्यपि क्रोध और मान दोनों ही कसाएं द्वेष रूप हैं। ये तो आप जानते होंगे कि 25 कसायों में 13 कसाएं राग रूप हैं और 12 कसाएं द्वेष रूप हैं। अनंतान बंदी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाएं, और समझे ना, ये और अनंतान बंदी क्रोध और मान, प्रत्याख्याना वर्ण क्रोध और मान, अप्रत्याख्याना वर्ण क्रोध और मान, और संजुलन क्रोध और मान, ये 8। और भय, जुगुप्सा, अरति और एक कसाय और है, एक 12 कसाएं द्वेष रूप हैं। और 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, हास्य, रति और 3 वेद, ये 13 कसाएं राग रूप हैं। तो इस तरह क्रोध और मान, यद्यपि ये दोनों ही द्वेष रूप हैं, फिर भी मान कसाय क्रोध के समान सर्व विनाशक नहीं है। जिस पर हमें गुस्सा आता है उसे हम मार देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, जड़ मूल से नष्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन जिसके लक्ष्य से मान होता है उसे नष्ट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि दबा के रखना चाहते हैं, क्योंकि उसे दूसरों से बड़ा दिखना है। यदि दूसरे लोग होंगे ही नहीं तो बड़ा किससे दिखेगा। क्रोधी को यदि गुस्सा आता है तो या तो वो भीड़ को भगा देता है या खुद भाग जाता है। लेकिन मानी को जब मान आता है तो न भीड़ को भगाता है न खुद भागता है, सबको नीचे बैठा के रखता है और अपन जरा ऊपर बैठना चाहता है। क्रोधी वियोग चाहता है और मानी संयोग चाहता है। मानी को भीड़ चाहिए और उससे जो अपना थोड़ा बड़ा दिखे ऐसा चाहिए। पहले के जमाने में जमींदार लोग किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मकान से ऊंचा मकान गांव में नहीं बनाने देते थे, क्योंकि उसमें उसकी इज्जत जाती थी। वो चाहता था कि सबके मकानों से मेरा मकान ऊंचा रहे। नीची जाति के लोगों को घोड़े पर बैठ के नहीं निकलने देने थे, यहां तक जूते पहन के निकलना भी मुश्किल था। क्यों? कि उससे उनके बड़कपन को चोट लगती थी। मानी प्रकृति का जो जीव है वो दूसरों को दबा के रखना चाहता है, लेकिन रखना चाहता है, लेकिन क्रोधी तो उन्हें नष्ट ही कर देना चाहता है। इसलिए क्रोध के समान खतरनाक कसाय मान नहीं है।
इसलिए क्रोध का नंबर रखा पहला और मान का रखा दूसरा। क्रोध, कोई हमारी निंदा करता है तो हमें गुस्सा आता है, कोई प्रशंसा करता है तो हमें मान पैदा होता है। एक क्रोध और मान दोनों ही वृत्तियां पराधीन वृत्तियां हैं, दूसरे के आश्रय हैं। दूसरे ने निंदा की तो हम आग बबूला हो जाते हैं, दूसरे ने प्रशंसा की तो हम मान के शिखर पर चढ़ जाते हैं। निंदा हमेशा शत्रु करते हैं और प्रशंसा हमेशा मित्र करते हैं। इसलिए क्रोध के निमित्त बनते हैं शत्रु और मान के निमित्त बनते हैं मित्र। शत्रुओं का समागम तो हमारे लिए बहुत कम होता है, हम तो मित्रों से घिरे रहते हैं ना। इसलिए क्रोध की अपेक्षा मान के निमित्त हमारे लिए ज्यादा है। क्रोध से बचना आसान है, मान से बचना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग निंदा तो प्रायः पीठ पीछे करते हैं, मुंह पर तो सब चापलूसी ही करते हैं, प्रशंसा ही करते हैं, शत्रु भी। लेकिन प्रशंसा मुंह पे की जाती है, पीठ पीछे कोई नहीं करता है। लाखों में से एक आध भाग्यशाली व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसकी प्रशंसा कोई पीठ पीछे करे। लेकिन मुंह पे प्रशंसा करने वाले तो हर एक को मिलते हैं। इसलिए मान के निमित्त हमें 24 घंटा चारों तरफ हमारे हैं और क्रोध के निमित्त बहुत कम देखने को मिलते हैं। जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म हवाएं भी परेशान करती हैं और ठंडी हवाएं भी परेशान करती हैं। गर्म हवाओं से उन्हें लू लग जाती है और ठंडी हवाओं से उन्हें जुकाम हो जाता है। इसी प्रकार जिनका आध्यात्मिक दृष्टि से स्वास्थ्य कमजोर है उन्हें निंदा की गर्म हवाएं भी परेशान करती हैं और प्रशंसा की ठंडी हवाएं भी परेशान करती हैं। निंदा की गर्म हवाओं से उन्हें क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवाओं से उन्हें अभिमान का जुकाम हो जाता है। इस जगत में ऐसे लोग तो बहुत कम मिलते हैं जो हमारे मुंह पर हमारी निंदा करें, लेकिन ऐसे चापलूस गली गली में मिलते हैं कि जो गुण हम में है ही नहीं उनको भी हमारे नाम पर मरने और हमसे कहना, कंपाउंडर को डॉक्टर कहना, मुंशी को वकील कह देना, साधारण से आदमी को पंडित कह देना, ये सब उस चापलूसे के ही परिणाम है। यद्यपि वो डॉक्टर भी, कंपाउंडर जानता है कि मैं कंपाउंडर हूं, डॉक्टर नहीं। वो कहने वाला भी जानता है कि कंपाउंडर है, डॉक्टर नहीं, लेकिन वो उसे डॉक्टर कहता है और वो खुश होता है। मुंशी को वो वकील कहता है और वो खुश होता है। तो इस तरह से झूठी प्रशंसा करने वाले लोगों से हम घिरे रहते हैं और मान के निमित्त 24 घंटा हमें विद्यमान है। इसलिए मान से बचना बहुत कठिन है। 4 गतियों में शास्त्रों में लिखा है, नरक गति में क्रोध की प्रधानता है, त्रिंच गति में मायाचार की प्रधानता है, देव गति में लोभ की प्रधानता है और मनुष्य गति में मान की प्रधानता है। श्रीमद् रायचंद्र ने तो लिखा है कि यदि मान नहीं होता तो मनुष्य को यही मोक्ष हो गया होता। आप जानते हैं रावण जो नरक गया है वो परस्त्री के अपहरण के पाप के कारण नहीं गया है, क्योंकि सीता ने अग्नि परीक्षा देके ये साबित कर दिया था कि रावण के घर में 6 महीना रहने के बावजूद भी वो पवित्र है, उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। हम भले ही रावण की कितनी ही निंदा क्यों ना करें,
लेकिन सारे हिंदुस्तान में आप एक घर भी ऐसा मुझे बता दीजिए कि जिसके घर में कोई पराई औरत रहे और वो उसे जी जान से चाहता हो, हर कीमत पर उसे अपनाना चाहता हो, पटरानी बनाना चाहता हो और उसे किसी बात का डर ना हो, फिर भी उसकी इज्जत सुरक्षित रह जाए, ऐसा कोई घर है? राम के घर की बात तो बहुत दूर, मुझे तो रावण का घर भी कहीं देखने को दिखाई नहीं देता है। भले ही हम अग्नि के पुतले जलाते हो रावण के, लेकिन इतना तो नक्की है ना कि 6 महीना उसके घर में सीता रही और उसे किसका डर था? वो कुछ भी करता तो उसे कौन रोकने वाला था? लेकिन उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया और ये अग्नि परीक्षा से ये बात सिद्ध हो गई। और आपने पढ़ा है कभी पद्म पुराण? उसमें ये लिखा है कि राम के व्यवहार को देखकर और सीता की दृढ़ता को देखकर रावण के मन में एक दिन ये भाव आया कि ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और मैं सीता को वापस कर दूंगा बड़े सम्मान के साथ। जब ये बात उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कही, पटरानी से, कि मेरे मन में ये आता है कि राम कितने भले आदमी हैं, ये सीता कैसी पतिव्रता है, मैंने इसे बहुत तकलीफ दी है, अब मैं इसे वापस कर दूं, मेरे मन में ये भाव आ रहा है। तो मंदोदरी खुश हो गई कि नाथ आपने बहुत अच्छा सोचा है, आप कहो तो मैं अभी हाल खबर भेज दूं राम के पास। और अपने इंद्रजीत और कुंभकर्ण को भी जो पकड़े गए हैं और उनकी जेल में हैं, सीता को वापस दे देने से वे भी छूट जाएंगे। ये बात जब मंदोदरी ने कही तो एकदम गुस्से में आ गया रावण और वो बोला कि क्या बकती है तू, किसकी पटरानी है? अरे मैं इंद्रजीत और कुंभकर्ण को तो अपनी भुजाओं की ताकत से छुड़ा के लाऊंगा। तू क्या समझ रही कि मैं भाई और बेटे के मोह में सीता को वापस करना चाहता हूं? मैं नहीं चाहता हूं कि दुनिया में ये नाम लिखा जाए कि रावण ने घबरा करके सीता को वापस कर दिया था। मैं पहले राम को जीतूंगा। और वो सुग्रीव है ना, वो बहुत नालायक है, वो कुग्रीव है, सुग्रीव नहीं है, मैं उसे निष्ग्रीव कर दूंगा। पद्म पुराण में यही शब्द लिखे हैं, मूल संस्कृत भाषा में पढ़ के देखना, दौलत राम जी का पढ़ना, उसमें लिखा है। और फिर मैं जीत कर, फिर जैसे बेटी जमाई को अपने घर से विदा करते हैं, मैं सीता और राम को इस तरह विदा करूंगा। कहने का अर्थ है कि सीता के प्रति तो उसका भाव बदल गया था, तो परस्त्री सेवन का तो भाव रहा ही नहीं और हाथ भी उसने लगाया नहीं, तो वो नरक क्यों गया भाई? तो नरक तो इस मान के कारण गया, क्योंकि वो लड़ाई जो उसने लड़ी वो सवाल सीता का नहीं था, मूछ का सवाल था, मान का सवाल था। उसकी नरक गति जाने का कारण मान कसाय है। इस मनुष्य गति में और सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन मान नहीं छोड़ा जा सकता है। हम सारे कपड़े खोल के नग्न दिगंबर हो जाते हैं, फिर भी जब हम एक साथ बैठेंगे तो हमारी चौके की ऊंचाई कितनी रहेगी, इस पर अच्छे अच्छे संतों को लड़ते देखा जाता है। भगवान महावीर का निर्वाण वर्ष था और चारों संप्रदाय के साधु संतों को इकट्ठे बैठने का मौका आया, तो सबसे बड़ा झगड़ा यही पड़ा कि किसका पाटिया कितना ऊंचा रहेगा। दो संत आपस में मिलते हैं, सबसे पहला झगड़ा ये खड़ा होता है, कौन किसे नमस्कार करेगा। सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मान का छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए श्रीमद ने लिखा कि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। मनुष्य गति में मान की प्रधानता है। मान के कितने रूपों में पाया जाता है, ये हमें और आपको अभी कल्पना भी नहीं है। हम बहुत से लोग कहते हैं देखो भाई, आदमी को मानी नहीं होना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए ना। इस तरह हम मान को किसी ना किसी रूप में रखना चाहते हैं। क्यों?
अपमान बर्दाश्त करना तो अच्छी बात नहीं है ना, क्यों? और मैं ये कहता हूं कि साहब आपने मुझे बुलाया है, इतनी सी स्टेज, इतने छोटे श्रोता, आप समझते नहीं मैं कितना बड़ा पंडित हूं? आपको ये मेरा अपमान करने का क्या अधिकार है? तो हमने क्या अपमान किया आपका? हम तो आपकी बात बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा विद्वान, इतने से श्रोता और ये ऐसी स्टेज, क्यों भाई साहब? इस तरह विद्वान कहता रहता, उसको स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए। स्वाभिमान के नाम पर वो अभिमान का पोषण करता रहता है और जनता उसे अभिमानी कह के बदनाम करती रहती है। आखिर स्वाभिमान और अभिमान के भीतर कोई सीमा रेखा तो खींचने ही पड़ेगी, क्यों? ऊंची स्टेज और कम जनता से मान और अपमान का क्या मतलब है? लेकिन हम किसी न किसी रूप में उस मान की सुरक्षा करना चाहते हैं और उसे कायम रखना चाहते हैं। सम्मान पत्र दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं? बड़े ठाठ से दिए जाते हैं और बड़े ठाठ बाट से लिए जाते हैं, और उसे हम पूरा का पूरा विज्ञापन देके अखबारों में छपाते हैं, घर में जड़ा के रखते हैं। आज तक किसी ने किसी को क्रोध पत्र दिया महेंद्र जी? और कोई किसी को देगा तो वो लेगा, और लेगा तो घर में जड़ा के रखेगा। ये मान हमारे आदान प्रदान की एक वस्तु बन गई है, क्यों? जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग कहते भाई साहब इसमें हमारी क्या गलती है? हमने थोड़ी दिया है, तो सामने वालों ने मान पत्र दिया है, तो हम क्या करें? मैंने कहा भाई साहब लिया तो तुमने है, क्यों? लिया तो तुमने है। लोग उसे न मालूम क्या समझते हैं, अपना अभिनंदन पत्र समझते हैं, लेकिन जबकि उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है मान पत्र। क्यों भाई साहब? मेरे कहने का अर्थ यह है कि मान कसाय एक ऐसी कसाय है कि न मालूम क्यों हम लोग उससे बड़ा प्रेम करते हैं, उसकी चाह करते हैं। कोई आदमी कभी ऐसी भावना नहीं भाता है कि मुझे क्रोध हो गए, लेकिन मेरा मान हो गए, ये तो सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और हमने मान के दो भेद कर लिए, सम्मान और अपमान। तो मान भी दो प्रकार का होता, सत और असत। अरे मान भी सत है तो असत क्या होगा? लेकिन हम सम्मान के नाम पर, स्वाभिमान के नाम पर न मालूम किन किन रूपों में मान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कहते हैं ना, इसलिए कहते भाई इस मान से बचना बहुत कठिन है। मान का एक रूप दीनता भी मान का रूप है। आप कह सकते हैं दीनता को हम मान कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि किसी पर पदार्थ की वजह से हमने अपने को बड़ा माना, ये मान कसाय है। तो उस पर पदार्थ की कमी के कारण हमने अपने को छोटा माना, ये दीनता है। ये भी मान का ही एक रूप है। मार्दव धर्म की कोमलता इसमें भी नहीं है, क्योंकि हमने अपना नाप पर से किया। हमारे पास बहुत पैसा है, अपन बोलते हैं जिनके पास बहुत धन होता वही बड़े कहलाते हैं। तो वे बड़े आदमी हो गए, तो उन्हें हम बड़ा आदमी क्यों कहते हैं? क्योंकि पैसा बहुत है। हम छोटे क्यों हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, कि कम है? ये छोटे क्यों है? क्योंकि पैसा कम है। तो उन्होंने आत्मा का नाप, अपना नाप पैसे से किया, इसलिए या तो उसे मान होगा और या दीनता होगी। रीढ़ की हड्डी दोनों की सीधी नहीं रहती है। मान होता है तो ऐसा कर जाता है, पीछे को हो जाती है, और दीन होता है तो ऐसा हो जाता है, आगे को झुक जाती है, सीधी नहीं रहती है रीढ़ की हड्डी। क्या? मान के कारण पीछे को अकड़ती है और दीनता के कारण आगे को करती है। मार्दव धर्म जैसी कोमलता, सहजता, सरलता
उसके जीवन में कभी देखने में नहीं आती। इसलिए दीनता भी मान का एक रूप ही है। आचार्य समंत भद्र ने रत्नकरण श्रावकाचार में मान का 8 रूप में बताए हैं। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धि तपो बपू अष्टौ वाश्रित मानित्यम स्मय माहुगत स्मया। अपनी छड़ाला में भी आता है। पिता भूपे अरु मातुल नृपे जो होए न तो माद ठाने मदन रूप को मदन ज्ञान को धनवाल को माद भाने। आता क्या नहीं आता? तो 8 चीजों के आश्रय से अभिमान होता है, मान होता है। ये कौन कौन सी चीजें हैं आज? देखो, एक धन मद भी है, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की ना, कि पैसा हमारे पास ज्यादा हो गया तो हमें मान हो गया। तो जिसके पास पैसा नहीं होगा तो उसको तो मान नहीं होगा ना पैसे का। धन मद होगा कि नहीं होगा? बोलो मोहनलाल जी। तो उसे क्या होगा? जिसके पास पैसा नहीं है उसे पैसे का अभिमान कैसे होगा? लगता है नहीं लगता है? कोई सुंदर आदमी है उसे रूपमद होगा, लेकिन जो कुरूप काला कलूटा है उसे रूपमद होगा? तो उसे नहीं होगा। ऐसे ही बलमद है, जिसके शरीर में ताकत है, पहलवान है, उसे बलमद होगा। जो कमजोर है उसे बलमद कैसे होगा? लेकिन शास्त्र में लिखा है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, अज्ञानी है, उसके 8 ही मद होते हैं। महेंद्र कुमार जी। और यदि नहीं हो ऐसा माने तो जिसके एक आदमी काला कलूटा है तो रूप मद नहीं होगा। धन नहीं है, गरीब है तो धन मद नहीं होगा। शरीर में ताकत नहीं है तो बल मद नहीं होगा। मूर्ख है, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान मद नहीं होगा। तो वो तो 8 मद से रहित सम्यक दृष्टि हो जाएगा। बोलो, तो ऐसा दीन है, दीन जो भिखारी है वो क्या सम्यक दृष्टि है? तो उसके 8 ही मद है। शास्त्र में लिखा है धन मद होने के लिए धन की जरूरत नहीं है, और ज्ञान मद होने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ज्ञानी के तो एक भी मद नहीं होता और अज्ञानी के 8 ही मद होते। यदि मद होने के लिए, ज्ञान मद होने के लिए ज्ञान की जरूरत होती तो केवल ज्ञानी को सबसे ज्यादा अभिमान होता, तो केवल ज्ञान उनके पास है। ऐसा नहीं है कि जो चीज हमारे पास है उसका हमें मद होता है। अरे भाई, केवल ज्ञानी अपने को केवल ज्ञानी मानते होंगे कि नहीं मानते होंगे जगनमल जी? तो वे अभिमानी हो जाएंगे। अरे ये तो सत्य ज्ञान है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान है। ऐसे ही एक आदमी चक्रवर्ती है तो वो अपने को चक्रवर्ती नहीं मानता होगा, भरत चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती माने तो अभिमानी हो जाएगा। वो तो सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि, तो उनके कभी धनमद हो ही नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि के 8 मद होते ही नहीं है। चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती माने ये कोई अभिमान की बात नहीं है। तो करोड़पति अपने को करोड़पति माने तो अभिमान की बात है? ये नहीं है। तो क्या है अभिमान? है कि धन के कारण अपने को बड़ा मानना, ये धनमद है। और धन की कमी के कारण अपने को छोटा मानना, ये भी धनमद है। इसलिए गरीब के भी हो सकता है। भैया हम क्या हैं? हम तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है? हम तो कुछ नहीं है। अरे तेरे पास पैसा नहीं है, तू कुछ नहीं है? तू पैसा का नाम था। पैसे से अपनी सत्ता स्वीकार करना, और पैसा नहीं होए तो अपनी सत्ता नहीं मानना। तो फिर मुनि राजों के पास तो एक पैसा नहीं है, क्यों भाई साहब? तो वे दीन हो जाएंगे, लेकिन वे दीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके कारण वे अपने को छोटा नहीं मानते। हम तो उस देश में पैदा हुए हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है उन्हें राजा कहते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता उन्हें महाराज कहते हैं। जिनके पास सब कुछ होता है उन्हें शाह कहते हैं, और जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेनर शाहनशाह, वे शाहनशाह कहलाते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए।
हमारे मुनिराज हम उन्हें महाराज बोलते कि नहीं बोलते? इसलिए भाई धन का होना और नहीं होना वो कोई मान का कारण नहीं है, वो तो पुण्योदय का फल है। लेकिन धन के कारण अपने को बड़ा मानना भी मान है, और धन की कमी के कारण अपने को छोटा मानना भी मान है। वो दीनता रूप मान है और वो अभिमान रूप मान है। मान के दो रूप, एक दीनता रूप मान और एक अभिमान रूप मान। तो अज्ञानी को ज्ञान मद होता है, ज्ञान का थोड़ा क्षयोपशम हुआ ना, और दुनियादारी का ज्ञान ज्यादा हो गया तो अपने को बहुत बड़ा समझने लगता है, और आत्मज्ञान तो है ही नहीं, इसलिए है तो वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि होता है उसके तो मद होता ही नहीं है। तो ये जो 8 चीजों के आधार पर अपने को बड़ा मानना उसका मान है, और अपने को छोटा मानना उसका नाम दीनता है, और दोनों मार्दव धर्म की विरोधी बातें हैं, इसलिए दोनों मान कसाए हैं। देखो 8 पे जरा विचार करें हम। रूप मद, बल मद, कुल मद और जाति मद, ये 4 मद तो शरीर से ही संबंध रखते हैं। सुंदर कुरूप ये शरीर है, बल भी शरीर की बात है, और ऊंची जाति और ऊंचा कुल ये भी शरीर के में पैदा होने से ही मानते कि नहीं मानते हम? तो इस शरीर में जिनकी एकत्व बुद्धि नहीं है, जिन्होंने शरीर को अपना नहीं माना है, तो उन्हें शरीर की सुंदरता का मद कैसे हो सकता है? और जो इस बात को समझते हैं कि जिस सुंदर शरीर का हम मद कर रहे हैं, क्यों भाई साहब, 1 मिनट में स्टोव जलाते जलाते और भपका लगे और हमारे चेहरे की क्या हालत हो सकती है बोलो? जिन आंखों पर हम इतने इतरा रहे हैं, एक तिनका आए और 1 मिनट में हम एकाक्षी हो सकते हैं, काने हो सकते हैं कि नहीं, अंधे भी हो सकते हैं कि नहीं? काय का मत करना बोलो इसका? आज के जो करोड़पति हैं वो एक दिन में रोडपति नहीं हो सकते। बाढ़ आती है भयंकर, वो न मालूम क्या क्या पोजीशन बनती है। अपन ने देखा नहीं है, 2/3 बहुमत से जीतने वाला नवाज शरीफ आज जेल में पड़ा है कि नहीं पड़ा है? बोले इस संयोगों का क्या अभिमान करना। जो आदमी ये बात को समझता है कि ज्ञान का, कि कहां केवल ज्ञानी का अनंत ज्ञान और कहां हमारा ज्ञान उसका अनंतमा भाग ज्ञान, इसका जिसको ज्ञान है वो ज्ञान मधु से कैसे होगा? ये मान का असली आधार क्या है? तो कहते अपने आत्मा को न जानकर जितने बाह्य पदार्थ हैं, संयोग हैं, उन संयोगों के कारण अपने को बड़ा मानना वो अभिमान है, और उन संयोगों की कमी के कारण अपने को छोटा मानना वो दीनता है, और उन संयोगों से अपना नाप नहीं करना, अपने आत्मा से अपना नाप करना, उसका नाम है मार्दव धर्म। हमने क्या किया कि अपने छोटे बड़े का नाप पर पदार्थों से किया। देखो भाई, दूध लीटर से नापा जाता है और कपड़ा मीटर से नापा जाता है। अभी कोई आदमी ये कहे कि 2 मीटर दूध दे देना भाई मेरे को, तो उसका क्या अर्थ है? कि ना वो लीटर जानता है, ना वो मीटर जानता है, ना वो दूध जानता है, ना वो कपड़ा जानता है। क्योंकि जानता होता तो वो हमें दूध मीटरों में नहीं मांगता और कपड़ा लीटरों में नहीं मानता। तो मार्दव धर्म का नाप आत्मा के भावों से होना चाहिए। और हमने कैसे किया? धन से, हमने शरीर की सुंदरता से, हमने शरीर की शक्ति से, हमने पुण्य के उदय से, हमने कुल से, हमने जाति से अपना नाप किया, तो हमने मार्दव धर्म को पहचाना ही नहीं। तो मार्दव धर्म क्या है? तो देखो, जैन धर्म कहता है कि सभी आत्मा समान है, बोलते ना, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहां तक कि जैन धर्म ने भगवान को भी इस समानता के बाहर नहीं रखा है ना। और धर्मों में तो भगवान अलग है और जनता अलग है,
भगवान वैकुंठ में विराजमान होते हैं, जनता में तकलीफ होती तो भगवान आते हैं वहां से, फिर जनता को थोड़ा बहुत ठीक करके चले जाते हैं। क्यों? लेकिन अपने जैन धर्म में हम तो ये कहते हैं मम स्वरूप है सिद्ध समान, और अंतर यही ऊपरी जान के बेविराग में राग बितान। मेरा स्वरूप तो सिद्धों के समान है, अंतर सिर्फ इतना है कि वे बीतरागी हो गए हैं और मैं राग की चादर ओढ़े बैठा हूं, और मैंने राग को तोड़ा नहीं कि मैं भी भगवान बन गया। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, और अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। जो निगोद में था वही मेरे में है, वही मोक्ष में है, क्या फर्क है? जैन धर्म तो ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। क्या? प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। ये बात कहीं दुनिया में और नहीं मिलेगी। प्रेमचंद जी, मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है, मैं स्वयं भगवान हूं, और मैं अभी तो मैंने 4-5 किताबें लाई थी, आपको दी हैं। मैं 500 किताबें लाऊंगा और सबको एक एक दूंगा। कल परसों लाना भैया मोहनलाल जी, सबको एक दूंगा, देखना, उसे पढ़ना। क्या? मेरे कहने का अर्थ है कि जैन धर्म ये कहता है कि कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, तो काय का मान करना? बोलो, मान तो तब होता है कि मैं बड़ा और तुम छोटे, तो मेरे को मान होगा, और ये होगा कि मैं छोटा और तुम बड़े तो मेरे को दीनता होगी। लेकिन जो आदमी ये समझता है कि कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, सभी समान हैं, उसे कभी मान हो ही नहीं सकता है। करीब 30 वर्ष पहले की बात है, इसी जयपुर की। महावीर जयंती का मौका था और मेरे पास आकाशवाणी से फोन आया कि साहब आपको आकाशवाणी पे 15 मिनट भगवान महावीर जयंती, भगवान महावीर के बारे में बोलना है। मैं जरूर बोलूंगा। वहां के डायरेक्टर कोई मंजुल कोई डायरेक्टर थे, आप जानते होंगे उन्हें शायद। मेरे वो से बोले फोन पे ही कि आप जरा ऐसा बोलना कि भगवान महावीर ने कहा कि हम सभी एक हैं। तो मैंने उनसे फोन पे ही पूछा कि ऐसा कभी भगवान महावीर ने कहा था क्या? जब आप मेरे से कह रहे हैं कि ऐसा कहना, तो बोले मुझे क्या पता, आप विद्वान लोग जाने। तो मैंने कहा आप तो मेरे को बता रहे हो कि ऐसा बोलूं मैं। बोले मैं तो नेशनल इंटीग्रेशन की दृष्टि से बात कर रहा था, देश में भावात्मक एकता हो, इसलिए ये बात कह रहा था। मैंने कहा भगवान महावीर की वाणी में ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिससे देश की एकता को बल मिले, और मैं जरूर ऐसी बात करूंगा। और फिर मैंने ये बोला उस आकाशवाणी से, फिर मैंने उसी को किताब के रूप में भी छपाया है। 4 आकाशवाणी पे मेरे लेख हुए, भाषण हुए थे, उन्हीं के एक किताब के रूप में भी छपाया है, तीर्थंकर भगवान महावीर, जो करीब 4 लाख छपी है 8 भाषाओं में। भगवान महावीर के निर्माण वर्ष में बहुत लोगों ने छपा करके बांटी, यहां तक कि महासभा वालों ने, अमरचंद जी पहाड़िया थे कलकत्ते वाले, वो थे उस वक्त चांदमल जी पांड्या गुवाहाटी वाले, उनने 80वीं भाषा में छपा कर बांटी। तो उसमें क्या कहा मैंने कि भगवान महावीर ने एक कभी नहीं कहा कि हम सब एक हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम सब एक से हैं। यदि हम सब एक ही हैं तो झगड़े का क्या काम? एक में कहीं झगड़ा होता है? झगड़ा तो अनेक लोगों में होता है। यदि सचमुच हम एक हैं तो फिर हमको एकता की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम अनेक हैं, वस्तुस्थिति यह है, इसलिए हमें एकता की जरूरत है। लेकिन भगवान महावीर ने ये कहा कि हम सब एक से हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। क्या?
और यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें, सारे जो हमारे झगड़े हैं मैं ऊंची जाति का और तुम नीची जाति के, तो ये जातिवाद कहां से आया? ये छोटे बड़े की भावना से। क्यों? मैं पैसे वाला तो मैं बड़ा आदमी, तुम बिना पैसे के तुम छोटे आदमी। तो ये छोटे बड़े की भावना से आया कौन? प्रांतवाद, राष्ट्र, जितनी ये जो जहर हैं, संप्रदायवाद हैं, वो सब छोटे बड़े की भावना से आए। तो मैंने लगा छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। और जैन दर्शन कहता है कि हमारे में तो भगवान भी हमसे जुड़े नहीं है। कोई भी आत्मा हम और आप में से अपने आत्मा को जाने पहचाने और आत्मा में जम जाए रम जाए, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करे, तो वो भगवान बन सकता है। सबके लिए सीटें खाली हैं, सुरक्षित है। एक के लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं है कि वो ही भगवान बनेगा, कोई दूसरा नहीं बन सकता है। तो ये जो समानता की बात है वो हमारे दिमाग में आए तो मार्दव धर्म प्रकट होता है और अभिमान समाप्त होता है। ये जो छोटे बड़े की भावना है, ये मूल ही अभिमान का कारण है। देखो भाई, बाह्य संपत्ति होने से कोई अभिमानी नहीं हो जाता। एक आदमी का मान लिया कपड़े की एक मील थी, तो उसे अभिमान था क्या कि मैं मील का मालिक हूं, मैं मील का मालिक हूं, मैं मील का मालिक हूं। अब गवर्नमेंट ने उस मील का राष्ट्रीयकरण कर लिया, क्यों? तो उसके अंदर अभिमान तो नहीं रहेगा ना। अब दीनता आ गई, कह रही मैं तो जीरो हो गया, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है। मार्दव धर्म तब भी प्रकट नहीं हुआ। क्यों? तो मार्दव धर्म कब जाएगा कि उसे वो अपना माने नहीं, भले ही फिर मील का मालिक हो तो अभी मार्दव धर्म है कि ये तो भाई पुण्य के संयोग से हुआ है, इसका मेरा लेना तेरा कोई लेना देना नहीं है। जब तक पुण्य का उदय है तब तक इसका संयोग है, और पुण्य गया तो ये चला जाएगा। ये जो बाह्य संपत्ति और संयोग हमारे सामने हैं, इन सब का एग्रीमेंट किनके साथ है? महेंद्र कुमार जी, पुण्य कर्म के उदय के साथ है, आपके साथ नहीं। ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको एक उदाहरण देता हूं, सच्ची घटना है। मैं बंबई में गया हुआ था और मुझे व्याख्यान देने जाना था, तो सेठ जी ने बुलाया ड्राइवर को और ये कहा कि पंडित जी को ले जाओ और जहां जे कहें वहां ले जाओ, ऐसा उन्होंने आर्डर दे दिया। क्यों? यद्यपि मैंने तो यही कहा था कि मुझे भारतीय विद्या भवन में व्याख्यान देने जाना है, लेकिन उन्होंने जरा बड़ी उदारता से कह दिया जहां जे कहें ले जाओ। मैंने ड्राइवर से कहा मंदिर चलो, तो मंदिर गया, तो दर्शन किए, फिर आगे मैं भारतीय विद्या भवन गया, फिर लौट के आया, फिर मैंने कहा और 2-4 जगह ले गया, वो चला गया। अब सेठ जी की गाड़ी 2 बजे उनके पास पहुंची, क्या तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि इन्हें भारतीय विद्या भवन छोड़ आओ, छोड़ के आओ, समझ गए ना। अभी मैं तो पहले ही दिन के मूड में था तो मैंने कहा भाई मंदिर चलो, क्या नहीं साहब मंदिर तो नहीं जाऊंगा, क्यों? मैं तो भारतीय विद्या भवन में आपको छोड़। क्यों? तो पहले दिन मेरे को ये भ्रम खड़ा हो गया कि ये ड्राइवर मेरी आज्ञा में है। वो पहले दिन भी मेरी आज्ञा में नहीं था, वो अपने मालिक की आज्ञा में था ना। क्यों? और आज भी वो तो अपने मालिक की आज्ञा में था, लेकिन मेरे को कल भ्रम हो गया कि मेरी आज्ञा में है। ऐसे ये सारे संयोग, ये पुण्य के साथ इनका एग्रीमेंट है, ख्याल में है ना, आपके साथ नहीं है। जब तक आपका पुण्य है तब तक ये सारी सुविधा आपके लिए खड़ी रखेगा, और आपका पुण्य खलास हुआ तो एकदम चला जाएगा, किसी को भी आंख बदलते देर नहीं लगेगी। ये जो नौकर तोकर हाथ IAS ऑफिसर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं ना, क्यों? और मिनिस्ट्री जाते ही चपरासी भी नहीं सुनता है, तो मिनिस्ट्री के साथ था नहीं था, तेरे पुण्य का उदय था तब तक मिनिस्ट्री थी।
ये संयोगों का जो स्वरूप है, ये जिस ज्ञानी के ख्याल में होगा वो इन संयोगों का क्या अभिमान करेगा? ये सारे क्षणभंगुर है ना, जो अपनी भुजाओं के बल से चलती हुई कार को रोक देने वाला गामा पहलवान के मरते समय उसे पार्किंसंस की बीमारी हो गई थी। आप जानते हो, हाथ ऐसे धूजते हैं, तो वो अपने चेहरे की मक्खियां भी नहीं भगा सकता था। बोलो क्या है शारीरिक बल की क्या कीमत है, बाह्य संयोगों की क्या कीमत है? ऐसा स्वरूप जिनको संयोगों का ख्याल है वे संयोगों पर कभी अभिमान नहीं करते। अपने पूजन में बोलते मान महा विश्वरूप करही नीच गति जगत में कोमल सुधा अनूप, बोलते कि नहीं बोलते अपन? और यहां तक लिखा है कि भूप कीड़ों में गया, आया कि नहीं आया? राजा मर के कीड़ा पैदा हो गया, 1 मिनट में पहले राजा था, 1 मिनट में कीड़ा हो गया। तो ये जो संयोग है, इस संयोग के आधार पर अपने को छोटा बड़ा मानना ये वास्तव में मान है, और संयोगों के आधार पर अपने को छोटा बड़ा नहीं मानकर आत्मा के आधार पर अपना निर्णय करना, उसका नाम है मार्दव धर्म। लेकिन हमारे मन में कसायों के प्रति कुछ ऐसा भाव हो गया है कि देखो आदमी को थोड़ा स्वाभिमानी तो होना ही चाहिए, थोड़ा गुस्सा भी चाहिए, क्योंकि गुस्सा नहीं होवे तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं रहता है, फिर कोई डरता नहीं है। क्यों? घर में जरा आदमी चिल्लाता जाए, थोड़ा डांटता फटकारता जाए तो सब ठीक रहता है, बेटे बहू भी ठीक रहते हैं। क्यों? ऑफिस में जाए निर्विषेणापि सर्पेणे कर्तव्या महती फणा, जो निर्विष सांप है उसे भी जरा फुफकारना तो सीखना चाहिए, नहीं तो बच्चे खेल खेल के उसे परेशान कर देंगे। तो थोड़ा क्रोध मान तो चाहिए गृहस्थी में। क्यों? मेरे एक ताऊ जी थे, उनके 5 बेटे 5 बहुएं, बहुत बड़ा परिवार था। उनको खांसी रहने लगी, सच्ची घटना है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा। खांसी रहने लगी तो मैंने उनसे कहा ताऊ जी आप मेरे साथ चलो शहर में, मैं पढ़ता था शहर में, मुरैना विद्यालय में मुरैना में पढ़ता था, तो आप वहां उसका डॉक्टर को दिखा के इस खांसी का इलाज करा देंगे। बोले नहीं बेटा क्या करना चाहिए, ठीक है चलती है इतनी, तो बड़े घर में इतनी खांसी तो चाहिए। क्यों? कि बहन बेटियों बहू बेटियों वाला घर है, अपन घर में खांसते खकारते जाओ तो वे संभल जाती हैं, कोई लेटी है कोई बैठी है, कोई घूंघट डाले, उस जमाने में तो घूंघट डाला जाता था ना, तो जरा खांसते खकारते जाओ तो अच्छा रहता है, इसलिए बड़े घर में तो इतनी खांसी चाहिए। मैंने कहा ताऊ जी खांसी का इलाज करा लो, रोग कहा जाता है कि रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। यदि ये खांसी ज्यादा दिन चलती रही तो तपेदिक हो जाता है, टीबी हो जाती है, इसलिए आप इस खांसी का तो इलाज कर लो, और बहू बेटियों के लिए नकली खांसी खांस लिया करना, जब जाओ घर में करना क्या है, नकली खांसी खांस लिया करना, तब एकदम तुनक के बोले मैं नकली क्यों खांसू, जिसके घर में असली है वो नकली क्यों खाए। और आखिर उनने इलाज नहीं कराया और अंत में टीबी होकर के मरे। तो जिसने खांसी को उपादेय मान लिया है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। खांसी होना उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन खांसी उपादेय है ये मानना खतरनाक है। तो कहते हैं क्रोध और मान थोड़े गृहस्थी में रहे तो उतने खतरनाक नहीं है, लेकिन वो चाहिए, उन्हें उपादेय मानना वो बहुत खतरनाक है। ये माधव धर्म की विरोधी बात है। ख्याल में आया ना कि वो कोई भी कसाय आत्मा के लिए हितकारी नहीं हो सकती। कसाय तो उसका नाम है जो आत्मा को कसे, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। इसलिए तो हमारे
10 धर्मों में 4 धर्मों को 4 कसायों के अभाव के रूप में ही चित्रित कर दिया। सबसे पहले उनकी चर्चा की है ना। तो ये जो मार्दव धर्म है वो मान कसाय के अभाव रूप है। और मान कसाय 4 प्रकार की होती है। अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण मान और संजुलन मान। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक अनंतानुबंधी मान है। वो काय का नाम है जानते हैं? कि पर पदार्थों को निज मान कर और उनके आधार पर अपने को छोटा बड़ा मानना, ये अनंतानुबंधी मान है। ख्याल में है ना। फिर ये चला गया, पर पदार्थों में से एकत्व बुद्धि टूट गई, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्मा समान है, ऐसी भावना आ गई। और उसके बाद थोड़ी बहुत मान कसाय रहे भी तो वो उतनी खतरनाक नहीं है। यद्यपि मुनिराजों के तो 3 कसायों के अभाव मान, अनंतानुबंधी मान भी गया, अप्रत्याख्यानावरण मान भी गया और प्रत्याख्यानावरण मान भी गया। लेकिन अनुवृत्तियों के 2 गए, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण। सम्यक दृष्टियों के अनंतानुबंधी मान अकेला गया और मिथ्या दृष्टि के तो चारों प्रकार का मान विद्यमान है। ये जो हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है कि ये आदमी बहुत अभिमानी है और ये आदमी बिल्कुल निरभिमानी है, ऐसे तो मान नाम की कोई चीज है ही नहीं। ख्याल में आया ना। ये जो ऊपर से दिखाई देता है इसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? कि पुण्यहीन हो तो लोक में मान करता दिखाई नहीं देगा, हर एक के हाथ जोड़ेगा। अपने आप मानते हैं ना कि जो मान कसाई की विरोधी है वो विनय, विनय संपन्नता है ना, विनय वो मान की विरोधी है। जिसमें विनय गुण होगा वो मानी नहीं होगा। तो ऐसे कोई आदमी चाहे जहां नमने लग जाए तो विनय 3 प्रकार की होती है, आप जानते। एक विनय मिथ्यात्व भी है, एक विनय संपन्नता नाम की 16 कारण भावना भी है, और एक विनय नाम का तप भी है। क्या? विनय नाम का तप धर्म है। विनय संपन्नता नाम की जो भावना है वो पुण्य है, और विनय नाम का एक मिथ्यात्व है, वो भयंकर पाप है। अब बोलो विनय क्या कहें? अब विनय को क्या कहें? गुण कहें कि आप गुण कहें? प्रेमचंद जी आपने पढ़ा होगा आलोचना पाठ में, विपरीत एकांत विनय के संशय आज्ञान कुनय के बसे हुए घूरे आगे कीने बचते नहीं जाते कहीं ने। इसमें विनय आया कि नहीं आया? ये मिथ्यात्व है, घोर अग कीने। ये अपने माथे को सड़ा नारियल जैसा चाय जहां फेंक देना, उसका नाम अभिमान की कमी नहीं है। न देव को देव की पहचान, न शास्त्र को शास्त्र की पहचान, न गुरु सुगुरु की पहचान। और अपना माथा चाय जहां मस्जिद में गए तो मस्जिद में टेक दिया, मंदिर में गए तो मंदिर में टेक दिया। क्यों? नेताओं के समान कि सब हम तो सब जगह जाना पड़ता है, गुरुद्वारा गए तो गुरुद्वारा में। ये तो विनय नाम का मिथ्यात्व है, ये विनय नाम का तप नहीं है, ये विनय संपन्नता नाम की भावना नहीं है, ये निरभिमानिता का प्रतीक नहीं है। तो क्या है कि पर पदार्थों के कारण स्वयं को बड़ा मानना और पर पदार्थों की कमी के कारण स्वयं को छोटा मानना, ये असली अनंतानुबंधी मान है। एक बात मैं आपसे कहता हूं कि मैं जो कुछ भी हूं, जितना मैं समझता हूं उतना समझता हूं। 10 आदमी कहने लग जाए आप बड़े विद्वान हैं, आप बड़े विद्वान हैं, तो मुझे लगने लगता मैं बड़ा विद्वान हूं। फिर 10 आदमी ने कहा कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, तो कुछ नहीं समझते, तो मुझको लगने लगता मैं तो बहुत छोटा आदमी। लेकिन मैं पूछता हूं कि जब आपने कहा कुछ नहीं समझते,
तब मैं जितना समझता था उतना ही समझता हूं कि नहीं? और जब आपने प्रशंसा की तब भी उतना ही समझता हूं। तो ये प्रशंसा निंदा तो मालूम क्यों होती है? यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होवे तो प्रशंसा होती है, और अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होवे तो निंदा होती है। ये इसका फल था। तो मुझे अपनी विद्वत्ता से अपने को मानना चाहिए था ना कि मैं क्या हूं, और मैंने दूसरों की प्रशंसा के कारण अपने को बड़ा मान लिया, और दूसरों की निंदा की तो मैंने अपने को छोटा मान लिया। तो ये अनंतानुबंधी मान है, ख्याल में है ना? क्योंकि मैंने दूसरों से अपना नाप किया, अपने ज्ञान के आधार पर अपना नाप नहीं किया। ये तो आप रोजाना देखते हैं। मैं एक अहिंसा पर व्याख्यान देता हूं, वो बहुत प्रसिद्ध व्याख्यान है। कम से कम मैंने 200-300 जगह दिए होंगे, 200-300 जगह देश विदेश में। लेकिन कई जगह वही व्याख्यान से इतनी तालियां पिटती हैं, इतनी प्रशंसा मिलती है कि आप समझ नहीं सकते कितनी। और कई जगह काले झंडे दिखाने पड़ते हैं। मुझे अदालत के नोटिस आ गए, वही व्याख्यान हूबहू। मेरी किताब छपी है अहिंसा पे, पढ़ लेना। व्याख्यान एक, और उसी व्याख्यान पर मेरे पास अदालत के नोटिस आ गए वकीलों की। और ऐसी सभा में कि जिस सभा का अध्यक्ष कलेक्टर था, मजिस्ट्रेट मुख्य अतिथि था और पुलिस सुपरिटेंडेंट विशेष अतिथि था, और उनके सामने मैंने व्याख्यान दिए और मेरे पास नोटिस आ गया अदालत। मैं तो किसी वकील के पास नहीं गया। मैंने कहा क्या चाहते हो आप? बोल गए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया अरे तुम्हें इतनी तकलीफ आए को उठाई, तुम वहीं उसी वक्त कह देते तो तुम्हें महीना भर तक तकलीफ नहीं होती। उसने क्या है, तुम 3 दफे मांग लेता हूं, इसके लिए भी मांग लेता हूं, इसके लिए भी मांग लेता हूं कि तुमको जो महीना भर तक तकलीफ भाई क्या? और उसने कॉपी टू कलेक्टर, कॉपी टू मजिस्ट्रेट, कॉपी टू पुलिस सुपरिटेंडेंट, कॉपी टू जैन समाज के अध्यक्ष को मैंने भी कॉपी भेज दी। वो मजिस्ट्रेट ने और कलेक्टर ने बुलाया उसे कि तुम माफीनामा दो। हमारे सामने व्याख्यान हुआ था, उसमें क्या गलती थी? तो मेरे कहने का एक व्याख्यान में कभी इतनी प्रशंसा मिलती है और कभी इतनी निंदा मिलती है, क्या है? वो व्याख्यान का क्या गुण दोष है? दोष तो क्या कि जिस दिन मेरे अपयश का उदय था उस दिन उससे अपयश मिला, और जिस दिन यश का उदय था उस दिन यश मिला। उसका उससे कोई संबंध ही नहीं है। अभी मैं यहां व्याख्यान दे रहा हूं, एक आदमी उठ के गालियां देने लग जाए। अब मान लो मैं बदले में 4 मैं भी सुना दूं, क्यों? तो मैं सोचूं कि ऐसा सुनाऊंगा तो लोग कहेंगे कि पंडित जी को गुस्सा, अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, मेरी निंदा होगी। और यदि मैं शांत रहूंगा तो मेरी प्रशंसा होगी। तो प्रशंसा के लोभ में और निंदा के डर से मैंने कहा भैया क्या बात है, पंडित जी कितने शांत है, पंडित जी कितने उसी में प्रशंसा होने लगी और उसी में निंदा हो सकती है कि डर के भाग गए, कोई बोलती बंद हो गई, मैंने कहा तो कोई जवाब नहीं दे सके। क्यों? उसी बात में निंदा भी हो सकती है और उसी बात में मेरी परिणति से प्रशंसा भी हो सकती है। मैंने जवाब दे दिया तो कहें उन्होंने जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया, वो प्रशंसा भी हो सकती है और निंदा भी हो सकती है। प्रशंसा और निंदा का संबंध तो मेरे यश कीर्ति और अपयश कीर्ति से संबंध है, इससे उसका कोई संबंध है ही नहीं। अपना नाप अपने से करना वो मार्दव धर्म है, और अपना नाप दूसरों से करना, संयोगों से करना, पुण्य पाप के उदय के अनुसार करना, देहादिक से करना, वो मार्दव धर्म का विरोधी मान कसाय है। और ये मान कसाय हमारे जीवन में नहीं हो, हम वस्तु का सच्चा स्वरूप समझें। टोडरमल जी ने लिखा ये मान कसाय कैसे खत्म होगी? तो उन्होंने कहा तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब यह आत्मा ये समझेगा कि मैं किसी दूसरे के कारण छोटा बड़ा नहीं हूं, मैं तो स्वयं जैसा हूं वैसा हूं और प्रत्येक आत्मा समान है, तो उसकी मान कसाय समाप्त होगी। सभी लोग इस वस्तु स्वरूप को समझकर, मार्दव धर्म को अपनाकर, मान कसाय को छोड़कर अनंत सुखी हो, इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूं।